बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। लहरदारा धाम की जय। काशी कबीश्वरा धाम की जय। मगध धाम की जय। आचार्य श्री विचार साहेब की जय। संत समाज की जय। भगत समाज की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। जीवन में सेवा करने से हमारे अनेकों पाप क्षण होते हैं। कोई व्यक्ति सत्संग करता है, उसको अहंकार हो सकता है। सत्संग करने वाले को, कथा सुनाने वाले को अपना अहंकार हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सेवा करता है तन से मन से धन से, उसके अहंकार खत्म होते हैं। सेवादार को कथा करने वाले से पहले ज्ञान हो सकता है। अगर कथा करने वाला भी संत या भक्त या महंत उसके अनुसार सेवा भी करता है तो उसको भी ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि सेवा करने से ही हमारे सभी पापों का नाश होता है, जिसमें जात का, धर्म का, कुल का, मर्यादा का और अनेक हमारे मानसिक में अनेकों जो विकारों की जड़ें जमी है वो धीरे धीरे सभी खत्म होती हैं। तो इसलिए अपने जीवन में सेवा, सुमरन, ध्यान, पाठ, पूजा ये सभी हमारे जीवन में अनिवार्य है, क्योंकि नित्य नियम हम पूजा पाठ करते हैं तो उसके बहाने से हमें गुरु के, सतगुरु की याद आ जाती है। तो कुछ समय 1 घंटा आधे घंटा हम सुमरन पाठ करते हैं तो वो समय हमारा सात्विक जाता है, जो सतगुरु की खाते में लिखा जाता है। जो हम 24 घंटे में बातें, बुरी बातें करते हैं तो वो हमारा सतगुरु के खाते में नहीं लिखा जाता, वो काल के खाते में लिखा जाता है। इसलिए अपने जीवन में हर समय ज्ञान की खोज करें, सत्संग करें, सत्संग चर्चा करें, सेवा करें या अध्ययन करें। हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो इतनी देर हम विकारों से बचे रहेंगे, पाठ करेंगे इतनी देर विकारों से बचे रहेंगे, पूजा करेंगे इतनी देर विकारों से बचे रहेंगे, सुमरन करेंगे इतनी देर विकारों से बचे रहेंगे, ध्यान करेंगे इतनी देर विकारों से बचे रहेंगे। जितना हम विकारों से बचेंगे वही समय हमारा सतगुरु के खाते में लिखा जाएगा, और जिसके खाते में बैलेंस होता है वही अपने खाते से पैसे निकाल सकता है। अगर हमारे खाते में पैसे नहीं हैं तो हम अपने एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि यही अगर हम भक्ति रूपी धन अपने खाते में जमा करेंगे, सतगुरु के खाते में जो हमने गुरु के दरबार में खाता खुलवा लिया है, गुरुमुख हो गए, लेकिन उसमें हम भक्ति रूपी धन जमा नहीं कर रहे, सेवा रूपी धन जमा नहीं कर रहे, सुमरन रूपी धन जमा नहीं कर रहे, पाठ रूपी धन जमा नहीं कर रहे, सुबह शाम संध्या पाठ नहीं करते, गुरु महिमा नहीं पढ़ते, बीजक पाठ नहीं करते या माता पिता की सेवा नहीं करते, तो हमारे खाते में, सतगुरु रूपी खाते में हमारा बैलेंस या धन कैसे बढ़ेगा। अगर ये चीजें हम सब करेंगे तो सतगुरु के खाते में हमारा धन बढ़ता रहेगा और हम उस धन के निकालने के अधिकारी रहेंगे। लेकिन हम गुरुमुख हो जाते हैं, माला ले लेते हैं, भजन भक्ति में थोड़ा ध्यान कम देते हैं, फालतू बातों में ज़्यादा देते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि हम 20 साल से गुरुमुख हैं,
50 साल से गुरुमुख है, गुरु जी कोई हम पर गुरु की कृपा नहीं हो रही। क्योंकि गुरु की कृपा कैसे होगी? हमने गुरु के दरबार में खाता तो खुलवाया, लेकिन भजन नहीं किया, सुमरन नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं की, गुरु सेवा नहीं की, गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, तो हमारे खाते में धन कैसे बढ़ेगा? तो हमको गुरु की कृपा कैसे मिलेगी? इसलिए गुरु की कृपा पाने के लिए हमें सद्गुरु के मार्ग पर चलना होगा, सद्गुरु के रास्ते पर चलना होगा, जिसको सद्गुरु कहते हैं। क्योंकि हमारा जो जीवन है पानी की तरह बह रहा है, एकदम पानी जो एक बार बह गया दोबारा नदी में वापसी नहीं आता। ऐसे ही हमारी हर एक सांस जो जा रही है वापसी नहीं आ सकती, जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले व्यर्था श्वास मत खोए, ना जाने सांस को आवड़ होए ना होए। सद्गुरु कहते हैं अगर जो भी सांस हमारी चली गई हम उस सांस को वापसी नहीं कर सकते। इसलिए हर एक सांस में सुमरन कीजिए, ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए, माता पिता गुरु की सेवा कीजिए, तो हमारी हर एक सांस भक्ति में जुड़ जाएगी, सेवा में जुड़ जाएगी, तो दिनों दिन हमें सद्गुरु की कृपा मिलती रहेगी। इसलिए गुरु कृपा हम पर नहीं होती। यही कारण है कि हम दूसरे की बातों में व्यस्त रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि कोई कहता कि मेरी पत्नी खराब है, पत्नी कहती है मेरा पति खराब है, बच्चे कहते हैं मेरे माता पिता खराब हैं, उसी में लगे रहते हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने में ही जीवन बिता देते हैं। सद्गुरु की भक्ति नहीं करते, ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते। जो सत्य की खोज करेंगे तो सभी के अंदर वो परमात्मा, वो सद्गुरु को गुरु की झलक हमको दिखाई देगी, जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरे साइया सोने के सेज न कोई, बलिहारी वाह घट की जा प्रगट हो। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं सभी जीव आत्मा के अंदर वो परमात्मा का अंश विद्यमान है, लेकिन हमने उसको अपने विकारों के कारण उसको धुंधला कर दिया है, उसको अंधा बना दिया है। इसलिए उस सद्गुरु की ऊर्जा, उस सद्गुरु का जो अंश हमारे अंदर बैठा है उसको देख नहीं पाए। उसको देखने के लिए हमको अपने जीवन में दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, सेवा, सुमरन, पाठ, ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि अपने जीवन में ही आपके अंदर ही सद्गुरु बैठा है, उसको प्रकट करने की, उसको जानने की कला होनी चाहिए। क्योंकि वो कला सभी के अंदर है, लेकिन हमने उस कला को दबा दिया है काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, निंदा से, चुगली से, बेईमानी से। जब ये हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर काल निरंजन बैठ जाता है, जो सभी का बुरा सोचता है, सभी का माल हड़पने की सोचता है, सबका धन हड़प लेता है, माता पिता की सेवा भी नहीं करता, गुरु सेवा भी नहीं करता, दीर्घ की सेवा भी नहीं करता, तो ऐसे काल निरंजन हमारे हृदय में बैठ जाता है। इसलिए काल निरंजन को अपने हृदय से निकाल के सद्गुरु को बैठाइए, गुरु को बैठाइए। गुरु हमारे हृदय में जब ही बैठेगा जब हमारे हृदय में दया होगी, करुणा होगी, प्रेम होगा, भक्ति होगा, सेवा होगा, सुमरन होगा, जब ही हमारे सद्गुरु हमारे हृदय में विद्यमान हो जाएंगे। जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय। सद्गुरु कबीर साहब ने ऐसा क्यों कहा?
क्योंकि कोई जिज्ञासु था, उसने सभी धर्मों के अनुसार पूजा पाठ किया, सुमरन किया, ध्यान किया, लेकिन उसको उस सद्गुरु की प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, उसको निराशा हुई। उसने कुछ संतों से, भक्तों से पूछा कि असली तप क्या है और उसको करने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो उस समय संतों ने कहा, इस आपको जिज्ञासा का शांत करने की ऊर्जा या आपके प्रश्न का आंसर देने की ऊर्जा सद्गुरु कबीर साहब आपको सत्य मार्ग बता सकते हैं। अगर उनके पास जाएंगे वही आपकी समस्या का हल करेंगे। तो उन्होंने पूछा कि सद्गुरु कबीर साहब कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा, सद्गुरु कबीर साहब काशी कबीरचरा बनारस में रहते हैं, वहाँ पर आप मिलेंगे तो वही आपको सत्य मार्ग बताएंगे। तो भक्त ने सद्गुरु कबीर साहब के पास काशी जाते हैं, उनसे विनती निवेदन करते हैं और कहते हैं कि मैंने सभी धर्मों के अनुसार पूजा पाठ किया, ध्यान किया, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति या भक्ति की शक्ति की प्राप्ति मुझे नहीं हो पा रही। क्या कारण है, क्या गलती मुझसे हो रही है? तो सद्गुरु ने कहा कि आपने अपने जीवन में क्या क्या किया? उसने कहा कि जो धर्मों के अनुसार लोगों ने मुझे पूजा पाठ बताया वो मैंने सब किया। तो उन्होंने कहा कि सद्गुरु ने कहा कि आपने अपने जीवन को सत्य में ग्रहण किया, सत्य को अपनाया। कि मैंने सत्य को तो किसी ने बताया नहीं, कोई पूजा पाठ बताता था, कोई भक्ति बताता था, कोई वन में जाने के लिए, कोई पर्वत पर जाने के लिए, कोई तीर्थ धाम जाने के लिए, कोई अक्षर तीर्थ घूमने के लिए कहता था। तो सद्गुरु कबीर साहब अपनी इसी वाणी के माध्यम से उनको समझाते हैं, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, अगर आपने सत्यता अपने हृदय में जानी है, सत्य का पालन किया है, सत्य की भक्ति की है, माता पिता की सेवा की है, दीन दुखी सेवा की है, गुरु सेवा की है, तो आपको सत्य भक्ति अपने आप हो जाएगी। और अपने झूठ का सहारा लिया है, पाप का सहारा लिया है, निंदा का सहारा लिया है, चुगली का सहारा लिया है, तो इससे भक्ति नहीं होती है। जब हम सत्य का सहारा लेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, जब ही हमारी भक्ति प्रबल होएगी, जब ही हमारे हृदय में सद्गुरु का निवास हो जाएगा, जिसको सद्गुरु कहते हैं, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय। साहिब की सद्गुरु कबीर साहब इनकी मनोकामना पूरी करें। सतनाम साहिब की साहिब। तो इसलिए हमारे जीवन में हम सत्य का पालन करेंगे तो सद्गुरु भी हमारे हृदय में विराजमान हो जाएगा, जिसको सद्गुरु कहते हैं, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाँच पाँच हरे फिरे, कहत कबीर कबीर साहिब, कहत कबीर कबीर। क्यों सद्गुरु कबीर साहब ने कहा? क्योंकि ये भी एक कथा है। जब सद्गुरु कबीर साहब के पास कोई जिज्ञासु गया, उसने कहा कि मैं सभी तीर्थ भाव में, सभी मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, सभी जगह घूमा, लेकिन मुझे हरि या भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो उन्होंने सद्गुरु ने कहा कि आपने अपने मन को निर्मल नहीं किया। अगर हम अपने मन को निर्मल नहीं करेंगे, विकारों से मुक्त नहीं करेंगे, जैसे गंगा के नीर में पशु भी नहाते हैं, गंगा में मुर्दे भी डाले जाते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, लेकिन फिर भी उस गंगा जल को हम पवित्र मानते हैं और अपने घर ले जाते हैं,
उसको पूजा पाठ में यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हम भी उस गंगा के जल की तरह अपने मन को शांत कर लेंगे, कोई भी हमें बुरा भला कहे उसकी बातों को हम बुरा नहीं मानेंगे और हम उसके विषय में कुछ भी गलत नहीं सोचेंगे, हमारा मन शांत हो जाएगा, विकारों की गंध खत्म हो जाएगी, चोरी की हलचल खत्म हो जाएगी, मोह माया की तरंगे खत्म हो जाएंगे, तो उसी रूप में हमारा मन निर्मल हो जाएगा। तो जिस सतगुरु को, जिस भगवान को हम सारे संसार में ढूंढ रहे हैं, वो भगवान हमारे पीछे पीछे घूमेगा, हमारी रक्षा करेगा। कैसे करेगा? उसको सतगुरु ने सिद्ध भी किया है, क्योंकि एक बच्चा जो प्रतिदिन अपने माता पिता की सेवा करता था, उनका आसन लगाता था, उनके चरण दबाता था, ऐसा उसका प्रतिदिन नित्य नियम था। तो एक दिन समय व्यतीत हुआ, भगवान उस बच्चे की भक्ति से खुश हुए, तो भगवान उसके घर आए। भगवान ने बच्चे को आवाज दिया, ए भक्त, मैं तेरी भक्ति से खुश हुआ तो तुझे दर्शन देने के लिए आया। तो बच्चे ने कहा, मैंने तो भगवान को कभी पूजा ही नहीं, भगवान को कभी माना ही नहीं, तो भगवान मैं अभी माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी बाहर नहीं आ सकता। तो भगवान कहता है कि मैं चला जाऊंगा तो तुझे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो बच्चा सच्चा गुरुमुख होता है, सच्चे संत का शिष्य होता है, वो कहता है कि मैं भगवान, आप जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन मैं अपने माता पिता की सेवा छोड़कर नहीं आ सकता। तो उस दिन बच्चे को सेवा करते करते माता पिता के चरण दबाते दबाते नींद आ गई, चरणों में ही सो गया। तो देखा सुबह भोर में उठा तो भगवान वहीं चौखट पर खड़े थे, जैसे ये अपना गेट है। तो बच्चे ने कहा, भगवान मेरा इंतजार आप क्यों किए? मैंने तो आपको बुलाया भी नहीं और मैंने तो आपसे मना भी कर दिया। तो भगवान ने कहा कि मैं आपकी भक्ति से खुश हुआ, क्योंकि आपकी भक्ति सच्ची है, आपकी भक्ति दिखावटी नहीं है, कच्ची नहीं है। इसलिए अगर हम भी सच्चे मन से सेवा करेंगे माता पिता की, गुरु की, दीन दुखी की, तो हमारे घर पर भी भगवान या सदगुरु का दर्शन अवश्य मिलेगा। हम भले से ही अगर हम सच्चे मन से जो भी काम करेंगे उसको सदगुरु की प्राप्ति होगी। इसलिए अपने जीवन में सत्य मार्ग को अपनाते रहें। अभी एक साहेब ने 11 रुपये दान दिए, सदगुरु कविशा उनकी मनोकामना पूरी करें। साहेब बंदगी साहेब, इसलिए अपने जीवन में उस सत्य की झलक को देखेंगे, चारों तरफ आनंद ही आनंद मिलेगा, जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हमारा जीवन एक सा नहीं होता, क्षण क्षण परिवर्तन होता है, जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सब दिन होते न एक समाना, साधु भाई सब दिन होते न एक समाना, होते न एक समाना, होते न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना। जो भी संत जन है मंच पे बैठ जाएंगे, कृपया मंच खाली है। और एक दिन राजा राम, एक दिन हरिचंद्र ग्रह कंचन भरे खजाना, एक दिन राजा हरिचंद्र ग्रह कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोल कर पानी मरघट गए निशाना। सदगुरु कबीर साहब की मनोकामना पूरी करें। ये साहेब है 20 रुपये सदगुरु कबीर साहब के चरणों में दान दिए, शाहे 10 रुपये दान दिए, सदगुरु कबीर साहब की मनोकामना पूरी करें। तो सदगुरु कहते हैं
शब्द न होत न एक समाना। क्योंकि सदगुरु ने क्यों कहा, एक राजा हरिचंद जिसके घर में सोना चांदी हीरा मोती सभी भरे थे, लेकिन बहुत दानी थे। जो भी उनसे जो दान मांगता था उनको दे देते थे। एक समय किसी सज्जन ने उनसे उनका पूरा राजपाट मांग लिया, धन दौलत मांग ली, तो उन्होंने खुशी खुशी अपना पूरा राजपाट उस महाजन को या साधु संत जो भी आए होंगे उनको दान कर दिया। उनके पास कोई भी धन नहीं रहा, तो उनको पेट भरने के लिए, जैसे आज मजदूरों की मंडी लगती है हर गांव में या शहर में, हमको जरूरत होती है मंडी से मजदूरों को लेके आते हैं, मिस्त्री को लेके आते हैं। ऐसे ही राजा हरिचंद और उनकी पत्नी और बच्चा उस मजदूर की मंडी में खड़े हुए और उन्होंने कहा भैया, तो उनको खरीदने के लिए किसी ने भी काशी में राजा हरिचंद को नहीं खरीदा। जो राजा हरिचंद घाट है उसमें जो डोम था, माता जी ने अपनी कुल कमाई से दान किया, सब को विशाल की उनकी मनोकामना पूरी करे। तो जो डोम था वो राजा हरिचंद को खरीद के ले गया। उसने शर्त रखी कि इसके बदले में आपको मेरे घर जो घाट है जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं वहाँ आपको सेवा देना पड़ेगा। तो जो भी मुर्दा आएगा उससे आपको टैक्स लेना होगा, जब भी उस मुर्दे को आप जलने के लिए जगह देंगे या दफनाने के लिए जगह देंगे। माता जी नाम दी शब्द परिचालन को पूरी कर शाहिद होना। तो राजा हरिचंद ने उनकी शर्त को माना और उनके बदले में राजा हरिचंद को 2 समय का भोजन मिलता था। उनकी पत्नी को भी एक सेठ खरीद के ले गया। उस भोजन के बदले में उनकी पत्नी और उनके बच्चे को 2 टाइम का भोजन मिलता था। वो उनके घर का पूरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन चौका सब करती थी। समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे ये कार्य चलता रहा। समय ऐसा आया उनके बच्चे का देहांत हो गया। तो देहांत होने के बाद अपने बच्चे को देह संस्कार करने के लिए उसी हरिचंद घाट पर लेके आए, जहाँ पर राजा हरिचंद अपना सेवा देते थे। सदगुरु कबीर माता जी की मनोकामना पूरी करें। तो जब तारा उनकी पत्नी अपने बच्चे को लेके गई गोद में कि मुझे इसका देह संस्कार करना है, तो राजा हरिचंद कहते हैं कि मैं सत्यवादी हूँ, सत्य के लिए मैंने राजपाट छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी। तो आज मैं डोम के घर नौकरी कर रहा हूँ। अगर मैं अपने मालिक के साथ दगा करूँगा तो मेरी भक्ति पर दाग लग जाएगा कि मैं इसके बदले में आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा, जब भी मैं देह संस्कार करने का उनको जगह दे सकता हूँ। तो उस समय तारा ने सभी काशी के लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी एक कौड़ी या एक धन से उनकी सहायता नहीं की। तो तारा के पास कोई धन नहीं था, तो उन्होंने एक ही साड़ी पहनी थी, उसी साड़ी में से थोड़ा पल्लू फाड़ के कर के रूप में दिया। तो राजा हरिचंद ने उनको देह संस्कार करने के लिए जगह दिया। तो उसी में भगवान प्रकट हुए, भगवान ने उनका राजपाट भी लौटा दिया और उनका बच्चा भी जीवित किया। अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो सद्गुरु का भी दर्शन होगा, तो हमारा जीवन भी अजर अविनाशी हो जाएगा, जिसको आज भी पूरे भारत के लोग, विश्व के लोग देखने जाते हैं कि काशी में हरिचंद घाट कहाँ पर है। आज भी हरिचंद का नाम अजर अमर है। जहाँ भी कथा कीर्तन होता है राजा सत्यवादी हरिचंद का नाम लिया जाता है, वो उनके नाम से नाटक भी चलता है। अगर हम भी सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो हमें भी सद्गुरु की प्राप्ति होगी और हम अजर अविनाशी बन सकते हैं। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं
शब्द न होत ना एक समाना। हमारे जीवन में क्षण क्षण परिवर्तन आता रहता है। इसलिए दूसरी वाणी में सद्गुरु कहते हैं, समझाने के लिए कहते हैं कि हम किस चीज का इनकार कर रहे हैं, किसके भूल भुलैया में जी रहे हैं। इसलिए दूसरी वाणी में सद्गुरु कहते हैं, एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन उनको वनवास भया दस तजे परवाना। सब दिन होत नए के समाना। साधो भाई सब दिन होत नए के समाना। सद्गुरु कहते हैं सब दिन एक समान नहीं होता था। एक दिन जब लंका से राम लौट के आते हैं, रावण को वध करके आते हैं, तो रावण का जो पुष्प विमान था उसमें बैठ के आते हैं। लेकिन राम को वनवास क्यों मिला, इसका कारण क्या है? क्योंकि राम जब विष्णु मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था, तो उस समय नारद मुनि के मन में आया कि मैं भी विष्णु मोहिनी से शादी कर लूं। भगवान के सच्चे भक्त थे, विष्णु भगवान से उन्होंने कहा, थोड़ी उम्र हो गई थी, तो नारद मुनि ने कहा, हे भगवान मुझे थोड़ा रूप और यंग बना दीजिए, मैं इस विष्णु मोहिनी से शादी करना चाहता हूँ। तो भगवान ने उनके भले के लिए या भगवान ने उनके विषय में क्या सोचा, इसलिए उनको कपि का रूप दे दिया। जब कपि का रूप दे दिया तो सभा में जब जाते हैं, विष्णु मोहिनी दिजर माला डालने की जाती है सभी राजाओं की तरफ, नारद मुनि उधर ही जाके बैठ जाते हैं, तो विष्णु मोहिनी उससे आगे निकल जाती है। ऐसे देखते देखते नारद मुनि 3-4 जगह बैठे, ऐसे देखते हुए फिर सभा के सभी लोग नारद मुनि पर हंसने लगे तो उनको आया कि मेरे अंदर कुछ कमी है जो मुझे देखकर लोग हंस रहे हैं। तो नारद मुनि ने अपना चेहरा देखा और कहा कि मुझे सुंदर ना बनाकर विष्णु भगवान ने मुझे कपि का रूप दे दिया, इसलिए लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तो नारद मुनि ने उस समय क्रोध में आकर विष्णु भगवान को श्राप दिया कि जिस पत्नी के वियोग में आज मेरी सभा में हंसी हुई है, एक दिन आपका भी ऐसे आएगा, आपकी भी पत्नी के वियोग में पूरा समाज हंसेगा और आप पत्नी को वन वन में घूमेंगे और उसके वियोग में वन वन रोएंगे। तो उसी के श्राप के कारण राम भगवान सीता को ब्याह कर लेकर आए जनकपुरी से। उनका राज तिलक होने वाला था। उसी समय कैकेयी ने अपने राजा दशरथ की युद्ध में सहायता की थी। उसने भी 3 वरदान मांग लिए थे कि जा मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ, जो तू कोई भी समय मांगेगी मैं तुझे दूँगा। तो उसकी जो दासी थी, दासी ने उसको चढ़ा दिया कि तेरे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा भरत को, इसलिए तू ये समय है, राम का राज तिलक होने जा रहा है, यहाँ तू अपने वरदान मांग ले। वो वरदान मांग के अपने बेटे के लिए राज तिलक मांग ले। कैकेयी पहले एक शोक दिवस होता था जिसमें लोग अपना वियोग करते थे, उधर राज तिलक हो रहा था। कैकेयी जाके अपने बाल उल खोल कर वो काले कपड़े पहनकर उस वियोग महल में चली गई। उधर राज तिलक होना था। राजा दशरथ ने बुलाया कि कैकेयी को बुला के लेके आओ। वहाँ सेनापति गया या उसके सेना गए, उन्होंने कैकेयी से कहा कि राजा बुला रहे हैं। तो कैकेयी ने कहा कि मुझे राजा से नहीं मिलना, मैं राजा से जब मिलूंगी मेरे 3 वरदानों का वरदान देंगे। तो सेनापति ने राजा से कहा कि कैकेयी कह रही है कि मेरे 3 वरदान इस समय चाहिए, जब भी मैं राजा से मिल सकती हूँ। तो राजा अपना राजसिक वहाँ तिलक को छोड़कर कैकेयी से मिलने के लिए गए। वो कैकेयी ने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए राज तिलक मांगती हूँ,
वो भरत के लिए, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ। तो वहाँ वो विभूत हो गए, क्योंकि वचनों में बंधे थे, इसलिए उन्होंने वचन दे दिया कि जाओ मैं तुझे वरदान देता हूँ, राम का 14 वर्ष का वनवास, वो भरत को राजगद्दी देता हूँ। वहाँ से राजा दशरथ आते हैं और वहाँ से राम को आदेश देते हैं कि आपका राज तिलक नहीं होगा, आपको 14 वर्ष वन का वनवास है और राज तिलक भरत का होगा। क्यों मिला राम को? क्योंकि राम ने वहाँ नारद मुनि के साथ छल किया था, इसलिए उनको वहाँ वनवास भया। राम अपना वन को चले गए, राम लक्ष्मण सीता, अब 2 भाई बचे, भरत और शत्रुघ्न। वो अपने ननिहाल में थे, उनको पता नहीं था। तो उसी समय दशरथ का शरीर छूटा। क्यों छूटा? क्योंकि दशरथ ने भी एक गलती की थी। जो श्रवण था, श्रवण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराने के लिए लेके जा रहा था। उसी समय शाम का समय हो गया था। दशरथ, उन्होंने सोचा कोई जीव है या शेर है या हिरन है। उन्होंने नदी के पल्ली पार श्रवण था, इस पार दशरथ थे। तो दशरथ ने सोचा किसी पशु है, जीव हत्या के लिए शिकार करने के लिए गए थे। उन्होंने सब बाण चलाया तो उस भरत श्रवण के लगा। श्रवण ने राम राम चिल्लाया तो उन्होंने, दशरथ ने सोचा ये तो किसी मनुष्य की आवाज़ है, ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। तो वो जाके श्रवण के पास गए, श्रवण से क्षमा मांगी कि मैंने आपकी हत्या करने का मुझको कोई भी मकसद नहीं था, मैंने किसी जीव जंतु समझकर आपका बाण चलाया, इसलिए मुझसे गलती हुई है, क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि श्रवण जो थे उनके भांजे थे, और जो श्रवण के माता पिता थे उनके वो बहनोई थे, बहन थी। तो उन्होंने कहा कि एक मेरा काम करो कि मेरे माता पिता वहाँ प्यासे हैं और अंधे हैं, वो पानी कहीं भी जाकर नहीं पी सकते, गिर जाएंगे, आप उनको ये पानी पिला देना। राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास जाता है, जिसको आवाज़ नहीं आ रही आगे आ जाएंगे, तो पानी देता है। तो श्रवण के माता पिता पूछते हैं तू कौन है और बोल क्यों नहीं रहा, हमको पानी क्यों पिलाता है? तो दशरथ पहले तो बोलते नहीं हैं, मना कर देते हैं। तो वो उनको डांटते हैं, फटकारते हैं श्रवण के माता पिता। तो दशरथ कहते हैं मैं दशरथ हूँ, मैं शिकार खेलने के लिए आया था, मैंने सोचा शेर है, मैंने नदी के दूसरी तरफ से तीर चलाया, श्रवण के लग गया, वो मेरे तीर चलाने से उसकी हत्या हो गई, इसलिए पानी पिलाने के लिए मुझे भेजा है। तो श्रवण के माता पिता ने कहा कि ए हत्यारे, तेने हमारे आँखों का तारा छीन लिया, हमारा सहारा छीन लिया, हम तेरे हाथों से पानी नहीं पिएंगे। और इतना कहने के बाद दशरथ को श्राप दे देते कि जिस बेटे के वियोग में आज हम शरीर त्याग रहे हैं, एक दिन तेरा दिन भी ऐसा आएगा, तेरे बेटा कोई भी घर नहीं होंगे और तेरा वियोग में शरीर छूटेगा। तो उस परिस्थिति में दशरथ को उस श्राप का दंड भरना पड़ा। चारों बेटा बाहर थे, जब शरीर का तड़प, राजा दशरथ का तड़प तड़प का शरीर छूटा। इसलिए कर्म का भोगना पड़ता है, इसलिए अपने सोच समझ कर कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। कर्मों का दंड राम को भी भोगना पड़ा, कृष्ण को भी भोगना पड़ा, दशरथ को भी भोगना पड़ा, अगर हम भी करेंगे तो हमको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए, साधना कीजिए, सुमरन कीजिए, ध्यान कीजिए, किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमें सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सद्गुरु इन भजनों के माध्यम से हमको चेताते हैं, समझाते हैं। जो बड़े बड़े राजा महाराजा जिनको त्रिलोकी कहते हैं, वो भी अपने पाप क्षण नहीं कर पाए, अपने माता पिता के पाप को ख़त्म नहीं कर पाए। तो इसलिए अगर हम भी बुरे कर्म करेंगे, गुरु के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो हमारे पाप भी क्षण नहीं हो सकते। इसलिए सद्गुरु तीसरी वाणी में कहते हैं,
एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र सबाना, एक दिन भिलनी लूटे गोपिका, बही अर्जुन बही बाना। क्योंकि एक दिन जब वो इंद्र वो अर्जुन जब युद्ध लड़ रहे थे महाभारत का, तो उनके सामने जो भी आता था उसको परास्त कर देते थे। लेकिन युद्ध महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। बहुत सी माता बहनें और कोई अपने पति को याद करके रो रही थी, कोई भाई को, कोई पिता को, कोई किसी को। तो उनके बड़े भाई ने आदेश दिया, जो भी जितनी भी महिला हैं इनको हस्तिनापुर छोड़ के आइए। तो जब सभी माता लोगों को अर्जुन लेके जा रहे थे, बीच में बन पड़ा वो आदि मानव जाति के लोग थे। उन्होंने उन स्त्रियों को उनसे छीन लिया, वो अर्जुन को एक पेड़ से बांध दिया। इसलिए अपने जीवन में किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी भी समय हमारे पास कि हम देख रहे हैं पल भर में ही हमारी आंखों की लाइट जा सकती है। हम पहलवान हैं, हमारे कुछ ही क्षण में लकवा गिर जाएगा, चलने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए अपने बल से किसी निर्धन को मत सताइए, अपने धन से किसी को कमज़ोर को मत सताइए। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसका पाप हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए हर समय अपने विकारों से मुक्त रहेंगे, जब ही हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा। चौथी वाणी में सद्गुरु समझाते हैं, एक बार सब दिन होत न एक समाना, साधो भाई सब दिन होत न एक समाना। एक दिन बालक भये गोद में, एक दिन भये जवाना। एक दिन बालक भये गोद में, एक दिन भये जवाना। एक दिन चिता जले मर घट पर, एक दिन चिता जले मर घट पर, धुआं जात आसमाना। सब दिन होत न एक समाना, साधो भाई सब दिन होत न एक समाना। जिनको आवाज़ नहीं आ रही है तो आगे आ जाएंगे। तो सद्गुरु कहते हैं, जिस बच्चा पैदा होता है उसको बड़े प्रेम से पोल से पालन पोषण किया जाता, पढ़ाया लिखा जाता, बालपन उसका खेल में चला जाता है। जवानी में शादी हो जाती है, फिर वो भी अपने बच्चों को पालन पोषण में लग जाता, वृद्ध होने लगता है, शरीर झरझर होने लगता है, आंखों से लाइट चली जाती है, कानों से सुनना कम हो जाता है, दांत भी गिर जाते हैं, धूप में चलते धूप में चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं, एक दिन भय बालक, एक दिन जवाना हो गए, चिता जल धुआं जाता समाना, तो व्यक्ति की डेट हो जाती, मृत्यु हो जाती है और जीवन क्षण हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में परिवार का पालन पोषण करते हुए भी भक्ति सुमरन सेवा करते रहिए, माता पिता की सेवा करते रहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहिए, तो हमारे पाप क्षण होते रहेंगे। जिसको 5वें कलश में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणा। जो इस पद का अर्थ लगावे हो नरहार बलवाना। सब दिन होत न एक समाना, साधो भाई सब दिन होत न एक समाना। तो सद्गुरु कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। सद्गुरु कहते हैं, मैं सुनो, मेरी बात को सुनो और साधो, अपने हृदय में उतारो, उसका चिंतन करो, मनन करो और उस पर चलने की कोशिश करो। जब ही हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा। जो इस भजन का अर्थ लगाएगा, होनर हार बलवाना, क्योंकि इस भजन के माध्यम से हम चिंतन मनन करेंगे तो हमारे अंदर किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं होगा, अहंकार खत्म हो जाएगा। बल का, थल का, धन का, पद का, मर्यादा का, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो उस समय ही हमारे हृदय में भक्ति का जन्म होगा। वो भक्ति का जन्म होगा तो भक्ति पनपेगी। वो हमारे अंदर ज्ञान के, भक्ति के, वैराग के, सेवा के, सुमरन के, मोक्ष के फल लग सकते हैं और उसका हम आनंद ले सकते हैं। क्योंकि सदन कसाई भी पहले काफ़ी उसने जीव हत्या की, लेकिन सद्गुरु की शरण में
पूर्ण रूप से आ गया, उस दिन के बाद उसने सभी बुरे कर्म त्याग दिए, झूठ का सहारा छोड़ दिया, सत्य का सहारा लिया, तो वो भी सदन कसाई भी तर गए तो हम भी तर सकते हैं। अगर इस रूप से हम सद्गुरु की शरण में आएंगे तो हम तर सकते हैं, वो हमारे पाप खत्म हो सकते हैं। अगर हम सत्य के रूप से, ज्ञान भक्ति की या सेवा के रूप से नहीं आएंगे तो हमारे पाप क्षण नहीं होएंगे। हमको जीवन तो हम लोक 84 से बच सकते हैं क्योंकि हमने गुरु बना लिया है, लक्ष्य 84 में जाएंगे, लेकिन जो मोक्ष की प्राप्ति है वो हमको नहीं हो पाएगी। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हमको पूर्ण रूप से सत्य के मार्ग पर ही चलना होगा, जब ही हमको सफलता सद्गुरु की मिलेगी। इसलिए अपने जीवन में हर समय सत्य की खोज करें, सेवा की खोज करें, सुमरन करें, ध्यान करें, माता पिता की सेवा करें। कुछ लोग गुरमुख हो गए हैं, संत हो गए हैं, भेष ले लिए हैं, माला ले लिए हैं, लेकिन सुरती भी खाते हैं, गुटखा भी खाते हैं, पान भी खाते हैं। तो ऐसे लोग गुरु मर्यादा नहीं कर रहे, गुरु मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। जो भी भक्त या संत इन चीज़ का सेवन करते हैं, आज गुरु पर्व है, संकल्प लेकर जाएं, जो भी इस चीज़ को खाएं, आज यहीं सद्गुरु के दरबार में या गुरु के सामने संकल्प लेके जाएं, उसको त्याग के जाएं। जिसको सद्गुरु कहते हैं, भांग तमाकू छूतरा आफू और शराब, कौन करेगा बंदगी बे तो भया खराब। सद्गुरु कहते हैं जो भी इन 5 चीज़ों का सेवन करता है उसकी बंदगी कौन करेगा। अगर हम साधु संत का चोला पहने हैं, गुटखा खाते हैं, कोई भगत हमको देखेगा तो उसके मन में घृणा होगी कि हमको तो अच्छा उपदेश करते हैं, अपने आप सुरती भी खाते हैं, गुटखा भी खाते हैं, सिगरेट भी पीते हैं। जो भी सज्जन या भक्त ऐसा करते हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, इन चीज़ों का त्याग कर दें। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे कबीर पंथ पर कलंक लगता है। दूसरे धर्म के लोग हम कबीर पंथ पर टीका टिप्पणी करते हैं कि आप ही के लोग खाते हैं, आप अपने धर्मों के अपने शिष्यों को ये बात क्यों नहीं समझाते। इसलिए जो भी सज्जन इस चीज़ का सेवन करते हैं उसको त्यागें। इसलिए सद्गुरु कहते हैं अगर हम माला 4 घंटा फेरते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हमारे हृदय में सत्यता दूर दूर तक नहीं है, तो भी उस भजन की, उस सुमरन की हमको पूर्ण 100% एनर्जी नहीं मिल सकती। 100% एनर्जी जब ही मिलेगी हमारे अंदर सुमरन भी हो, ध्यान भी हो, पाठ भी हो, माता पिता की सेवा भी हो, गुरु सेवा भी हो, और हमारे हृदय में सत्य भी हो, दया भी हो, करुणा भी हो, प्रेम भी हो, संतोष भी हो। जब भी हमको 100% उस ऊर्जा को महसूस करेंगे वो फिर जीवन जीने का आनंद मिलेगा। जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मौकों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। उस परिस्थिति में आपको सद्गुरु आसपास में ही दिखाई देंगे। इसलिए अपने जीवन में सत्य की खोज करना ही, सद्गुरु की खोज करना है। हम कंठी लिए, माला लिए, सुमरन किए, पाठ किए, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, ये भी बहुत बुरी बात है। बहुत संजन लोग हैं जो गुरुमुख हो गए हैं, सेवा गुरु दरबार में तो आके करते हैं, गुरु को दान दक्षिणा भी देते हैं, लेकिन माता पिता को समय से भोजन नहीं देते, उनकी देखभाल नहीं करते, तो ऐसे लोगों के भक्ति में भी रुकावट आ जाएगी। इसलिए माता पिता की सेवा करना भी अनिवार्य है, गुरु सेवा भी करना अनिवार्य है, सुमरन करना भी अनिवार्य है, पूजा पाठ भी करना अनिवार्य है। इसलिए सभी को करेंगे जब भी हमको 100% सद्गुरु की कृपा होएगी। कैसे होएगी? जो भी माता बहनें भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते हुए सभी चीज़ का ध्यान रखती हैं, बराबर मात्रा से नमक डालती हैं, बराबर उसमें हल्दी डालती हैं, तेल डालती हैं, मिर्चा डालती हैं, हल्दी डालती हैं, और समान रूप से ही उसको तला भूंजा जाता है, पकाया जाता है, जब भी भोजन स्वादिष्ट होता है।
ऐसी अगर हम भी उसी आधार से अपने जीवन में, हमारे हृदय में दया होगा, करुणा होगी, प्रेम होगा, भक्ति होगा, सेवा होगा, सुमरन होगा, ज्ञान होगा, सत्य होगा, तो हमारी भक्ति में भी एक अलग स्वाद आएगा, जिस स्वाद को सद्गुरु कहते हैं मन मस्त हुआ तो क्या बोले, हीरा पाया गांठ गठरिया, बार बार बाको क्या खोले। वो आनंद आ जाएगा जिसको, जो आनंद मीराबाई को आया था सद्गुरु की शरण में आने के बाद, जिन्होंने भजन गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो सद्गुरु की शिष्य हुई तो उनको वो आनंद मिला। इसलिए वो आनंद हमारे अंदर भी प्रकट हो सकता है, आपके अंदर भी प्रकट हो सकता है। जो सत्य के मार्ग पर चलेगा उसको वो अनुभूति होएगी, उस ज्ञान की प्राप्ति होएगी, उस सद्गुरु का संदेश उसके हृदय में आएगा, वो उसकी भक्ति करने का ही अंदाज बदल जाएगा। जिन हाथों से वो बुरा किसी का बुरा करता था उन हाथों से सेवा करेगा, जिन आँखों से किसी की जिसको बुरा देखता था उन आँखों से वो सबके प्रति करुणा करेगा, हृदय से दया करेगा, और जो बुरे हाथों से किसी को मार काट करता था उन्हीं हाथों से सेवा करेगा, उन पर कृपा करेगा। ये दृष्टि, ये परिवर्तन उसके जीवन में जब आता है, जब सत्य की खोज में जाता है, और सत्य की खोज करते करते विलीन हो जाता है सत्य में, तो वहीं सद्गुरु की प्राप्ति होती है, जिसको सद्गुरु कहते हैं जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। वो परिभाषा किसी के अंदर भी आ सकती है। जो व्यक्ति उस सद्गुरु के वाणियों के माध्यम से गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति करेगा, उसके अंदर वो एनर्जी आ सकती है। कोई भी अच्छे अच्छे प्रवचन सुनेंगे और अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो उस पर हमारा फ़ायदा नहीं होएगा। आप 1 घंटा 4 घंटा सत्संग सुनेंगे, भजन सुनेंगे, पाठ सुनेंगे, ये 4 घंटा का आपका भक्ति भजन में जुड़ जाएगा, लेकिन इसको हमेशा अपने हृदय में ग्रहण कर लेंगे तो आपका 24 के 24 घंटा सद्गुरु के दरबार में दिन प्रतिदिन भक्ति जुड़ती चली जाएगी, तो फिर वहाँ आपको सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए अपने जीवन में, जिसको सद्गुरु कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए सो फल होए। सद्गुरु कहते हैं जैसे किसान होता है, माली होता है, बगीचा फुलवाड़ी लगाता है, उसको रोज़ पानी देता है, सींचता है, गुड़ाता है, उसकी देखभाल करता है। 1 साल 2 साल होते हैं, उस बगीचे में फल फूल लगने लगते हैं। अगर हम भी, हमारा जीवन 50 साल का, 100 साल का, 20 साल का है, अपने जीवन में धीरे धीरे संकल्प लेंगे कि हम आज संकल्प लेते हैं, आज से हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। अगर ऐसे धीरे धीरे करते करते 1-1 साल में भी हम बुरी चीज़ आदतों को छोड़ेंगे तो भी 10 साल में हम एकदम फिल्टर हो जाएंगे जैसे गंगा का नीर, तो सद्गुरु हमको आमने सामने दिखाई देगा। लेकिन हम संकल्प नहीं ले रहे बुराइयों का छोड़ने का, चोरी करने का, बेईमानी करने का, झूठ बोलने का, तो वो कैसे छूटेगा। इसलिए हम अगर अपने जीवन में बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प ले लेंगे तो हमको सद्गुरु की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। इसलिए ही हम अपने जीवन में दुखी हैं, इसलिए हमारे जीवन में सद्गुरु की कृपा नहीं हो रही, गुरु कृपा नहीं हो रही, क्योंकि गुरु की तरफ हमने मुख नहीं किया, गुरु की तरफ से पीठ कर ली है। कैसे कर ली है? जैसे कि वर्तमान में हम यहाँ बैठे हैं, बाहर सूर्य निकला है, सूर्य की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सबको बराबर रूप से ऊर्जा दे रहा है। जो बाहर निकलेगा उसको सूर्य की ऊर्जा मिलेगी। लेकिन हम यहाँ कमरे में बैठे हैं, गर्मी का मौसम है, थोड़ी गर्मी हमको महसूस हो रही है, लेकिन हम बाहर जाएंगे तो उसकी पूरी ऊर्जा हमको महसूस होएगी। सूर्य की ऊर्जा हमको कब अच्छी लगती है? ठंड के मौसम में, जब हमको ठंड लगती है। तो ऐसे ही अगर हम इस कमरे में बैठे हैं, ठंड का मौसम है और हमको ठंड लग रही है, और ठंड को भगाने के लिए हम बाहर जाएंगे, सूर्य की किरणें मिलेंगी तो हमको ठंड भाग जाएगी, हमको ऊर्जा मिलेगी। ऐसे ही अगर हम अपनी
विकारों की कोठरी में बैठे हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, निंदा की, चुगली की, बेईमानी की, इन कोठरियों में बैठे हैं, तो फिर वहाँ सद्गुरु की कृपा कैसी होगी। इसलिए अपने अंदर जो विकारों की कोठरी है उससे बाहर निकलिए, अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाइए, दया का, क्षमा का, करुणा का, प्रेम का, भक्ति का, सेवा का, दया का, ये हम दीपक जलाएंगे तो हमारे हृदय से धीरे धीरे अंधकार खत्म हो जाएगा, वो सद्गुरु का प्रकाश हो जाएगा, गुरु कृपा हो जाएगी, वो हमारा जीवन धन हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में सत्य को जानने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है। माता पिता की सेवा, गुरु सेवा, वो बड़ों का, छोटों का सम्मान या उनसे प्रेम से रहने की, उनको महसूस करने की, एक दूसरे की भावना को समझने की ज़रूरत है। पत्नी पति की भावना को नहीं समझती, पति पत्नी की भावना को नहीं समझती, इसलिए झगड़ा होता है। एक दूसरों की बातों का समझौता नहीं करते, आपस में तानाशाह रहता है, इसलिए झगड़ा होता है। जब ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे, भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, तो ये हमारी झंझटें भी ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सत्य की ज़रूरत है। जैसे कि आज मोबाइल का ज़माना है, सभी लोग मोबाइल चलाते हैं। अगर हम उसमें सिम लगाते हैं, वो सिम लगाने के बाद उसको चार्ज करेंगे और उस सिम में अगर हम पैसा डालेंगे, बैलेंस डालेंगे, जब भी हम किसी से बात कर सकते हैं। जब करेंगे जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी के टावर मैच होएंगे, जब ही हमारी बात हो सकती है। ऐसे ही हमने गुरु रूप सिम तो ले ली है, जिसको हम गुरुमुख कहते हैं, हम गुरु रूपी सिम तो ले ली है, लेकिन भक्ति रूपी उसमें बैलेंस नहीं डाल रहे, विवेक रूपी टावर नहीं खड़ा कर रहे, और सेवा रूपी किरणें नहीं मिला रहे, तो गुरु से कैसे बात कर सकते हैं? हो सकती है। इसलिए अपने अंदर वो ज्ञान का टावर लगाइए, भक्ति का टावर लगाइए, सेवा का टावर लगाइए, जब भी हम सद्गुरु से सेम टू सेम बात कर सकते हैं। जैसे कि आज बड़े 4G फ़ोन हैं, नेट के द्वारा सेम टू सेम बात करते हैं, दोनों के टावर मिलते हैं, दोनों में रिचार्ज होता है, जब भी हम चेहरा देख कर आमने सामने बात करते हैं। ऐसी अगर हमारी भक्ति प्रबल होगी तो हम भी सद्गुरु से आमने सामने बात कर सकते हैं, गुरु से आमने सामने बात कर सकते हैं। गुरु को हम याद करेंगे तो उसी रूप में गुरु हमारे सामने खड़ा होगा, वो हमारी बात को सुनेगा। गुरु हमारे बस में है, हम गुरु के बस में नहीं है। अगर हम भक्ति करते हैं तो गुरु को हम याद करेंगे, सद्गुरु को याद करेंगे, तो सद्गुरु को गुरु को हमारे घर ही दर्शन देने के लिए जाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं तो हम गुरु को अपने बस में, सद्गुरु को अपने बस में कर सकते हैं, जिसको कहते हैं भगत के बस में है भगवान। अगर हमारी ऐसी भक्ति होगी तो सद्गुरु हमको घर जाके दर्शन दे सकते हैं, गुरु के रूप में जाकर दे सकते हैं। अगर सद्गुरु के रूप में मानेंगे, सद्गुरु के रूप में गुरु चले जाएंगे। इसलिए अगर ऐसी भक्ति होगी तो हमको सद्गुरु का दर्शन हो जाएगा। अगर ऐसी भक्ति नहीं है तो दर्शन नहीं हो सकता। मेरा कहने का उद्देश्य यही है, जीवन पानी की तरह जा रहा है, एकदम बहता चला जा रहा है। इस समय को कोई भी नहीं रोक सकता। अगर 3 लोक की भी संपदा हम देंगे, इस समय को कोई भी एक सांस को वापसी नहीं कर सकता। एक सांस का हमारा इतना अनमोल है, पूरे 3 लोक की संपत्ति अगर काल निरंजन को हम देंगे कि ये सांस है हमको वापस कर दे, तो नहीं कर सकता। इसलिए हर एक सांस में सुमरन, ध्यान, पूजा करते रहिए, बुरी आदतों से बचे रहिए, तो हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा। जो सतगुरु हैं वही रूप हमारा भी हो सकता है। जो तू चाहे मुझको छाड़ जगत की आस, मुझी जैसा हो रहा सब सुख तेरे पास। क्यों कहते हैं सतगुरु, तू भी मेरे जैसा हो सकता है अगर मेरे मार्ग पर चलेगा, मेरे सिद्धांत पर चलेगा, गुरु के मार्ग पर चलेगा, भक्ति करेगा, सेवा करेगा, माता पिता सेवा करेगा, गुरु सेवा करेगा, तो जो मैं हूँ वो तू भी हो सकता है। सतगुरु कहते जो तू चाहे मुझको छाड़ जगत की आस, मुझी जैसा हो रहा सब सुख तेरे पास। हमको जगत की आस छोड़ना है,
काम क्रोध लोभ मोह छोड़ना है, भक्ति करना है, सेवा करना है। ये अगर हमारे मन में है, गुरु सेवा करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, ये भावना है। अगर ये हमारा एक लालच हो गया, हम सेवा करेंगे तो मुक्ति मिलेगा, इस भाव को छोड़ देंगे। ये समझो कि हमारा कर्तव्य है, माता पिता सेवा करने का हमारा कर्तव्य है, गुरु सेवा करने का हमारा कर्तव्य है, भक्ति करने का हमारा कर्तव्य है, प्रेम करने का छोटों बड़ों से हमारा कर्तव्य है। लेकिन गुरु आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। जब इस उद्देश्य से हम भक्ति करेंगे तो सतगुरु की कृपा होगी। जो सतगुरु हैं वही हम भी होएंगे, क्योंकि लालच से भक्ति करेंगे। लालच का मतलब हमने मजदूरी की, मजदूरी के बदले में सतगुरु ने वो हमको मजदूरी दे दी, इस लालच से नहीं करेंगे। हम करेंगे जो करूँ सो पूजा, इस भाव से करेंगे, भाव मिटाऊं दूजा। क्योंकि हम जो भी करते हैं सच्चे मन से करेंगे। बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, खेती में काम करते हैं, या किसी आश्रम में सेवा करते हैं, सोच रहे हैं कि हम आश्रम में काम नहीं कर रहे, बच्चों का पालन पोषण नहीं कर रहे, बच्चों की देख रेख नहीं कर रहे, ये परमात्मा के बच्चे हैं, ये परमात्मा का दरबार है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे भाव से सेवा करेंगे तो वो सेवा हमारी भक्ति में जुड़ जाएगी। जो करूँ सो पूजा, जो भी कार्य करेंगे, बच्चों का पालन पोषण, उसमें भंडार में भोजन बना रहे हैं या घर भोजन बना रहे हैं, करेंगे हम परमात्मा के लिए भोजन बना रहे हैं, ध्यान सुमरण करते हुए और भजन गाते हुए भोजन करेंगे। वो सब हमारी वो जितना कार्य करें सब भक्ति में प्रवेश हो जाएंगे, पूजा में प्रवेश हो जाएंगे। उठट बैठट करूँ दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा, जा जा डोलूं सो सो परिक्रमा। सतगुरु कहते हैं उठो बैठो जागो, सतगुरु का सुमरण करते रहो, गुरु को याद करते रहो, जहाँ जहाँ डोलो वहाँ वहाँ सुमरण करते रहेंगे तो हर जगह आपकी परिक्रमा चलती रहेगी। आप कहीं दूसरी जगह परिक्रमा करने जाएंगे उसको सतगुरु नहीं कहते, आप अपने घर में ही परिक्रमा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चलो फिर तो गुरु ने जो नाम दिया है, सुमरण दिया है, उसका सुमरण करते रहो, जाप करते रहो, तो आपकी परिक्रमा चलती रहेंगी। इसलिए अपने जीवन में सत्य की खोज करेंगे। आज गुरु पर्व है, वो विशेष दिन है गुरु पूजा करने का। आप दूर दराज से आए हैं, किसी न किसी बातें को अपने हृदय में ग्रहण के लेके जाइए, उसको गांठ में बांध लीजिए कि किसने क्या समझाया। अगर उसके आदेश से अनुसार फिर हम चलते रहेंगे, गुरु कृपा होती रहेगी, सतगुरु की कृपा होती रहेगी, हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा, सतगुरु की प्राप्ति होएगी। इसलिए अपने जीवन में हमारा जीवन पानी की तरह बह रहा है। एक भजन और सुना देता हूँ जिसको सतगुरु समझाते हैं। सो मनवा मेरे, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। बालपन सब खेल गमाया, बालपन सब खेल गमाया, ज्वानी व्यापे काम हो काम। वृद्ध भया तन कांपन लागा, लाटन लागे चाम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। सतगुरु समझा रहे हैं, हे मानव, कब तू सतनाम भजेगा, कब भजन करेगा, कब भक्ति करेगा, कब सेवा करेगा। बालपन तूने खेल कूद में घुमा दिया, जवान हुआ, ब्याह शादी हो गई, शरीर वृद्ध हो गया और शरीर स्थिति की तरफ जा रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है, कब भजन भक्ति करेगा। तो उसी को सतगुरु कह रहा, बालपन सब खेल गमाया, ज्वानी व्यापे काम। वृद्ध भया तन कापन लागे, लाटन लागे चाम। शरीर वृद्ध हो गया, खाल भी ढीली हो गई। इसलिए अपने जीवन में सतगुरु याद दिला रहे हैं, भाई अब तो भजन भक्ति कर ले, सुमरन कर ले, अच्छे कर्म कर ले। लेकिन फिर भी व्यक्ति उनकी बातों को समझने की कोशिश न कर रहा। इसलिए सतगुरु कहते हैं, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। लाठी टेक चलता मार्ग में, सही न जाती घाम।
लाठी टेक चलता मार्ग में सही न जाती घाम। अरे दांत नहीं नैन नहीं कान हुए बेकाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। सतगुरु कह रहे हैं आँखों की लाइट भी चली गई, दांत भी गिर गए, कानों से सुनना कम हो गया। अब तो भाई भजन भक्ति सुमरन कुछ कर ले, अच्छे कर्म कर ले। लेकिन फिर भी सतगुरु की वाणी को कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा, उस पर चलने की कोशिश नहीं कर रहा, इसलिए अपने जीवन में दुखी है। और तीसरी वाणी में कहते हैं और बुजुर्ग हो गया, चल भी नहीं पाता, लाठी का सहारा लेता है, शरीर झरझर हो गया, दांत भी चले गए, बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन फिर भी आदमी समझने की कोशिश कर रहा। आदमी मृत्यु की तरफ जा रहा है लेकिन समझ नहीं रहा। उसी को सतगुरु फिर तीसरी वाणी में कहते हैं, घर की नारी बेमुख हो बैठी पुत करते बदनाम, घर की नारी बेमुख हो बैठी पुत्र करते बदनाम। अरे बिरथा बूढ़ा अटपटावे अटपट जाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। अब बुजुर्ग हो गया, खांसी हो गई, बीमार हो गया, चारपाई पे गिर गया, खांसता है, बच्चे भी नहीं सुनते, पत्नी भी नहीं सुनती, पति भी नहीं सुनता, पत्नी बुजुर्ग हो जाती है, खांसने लगते हैं, तो चिल्लाता है, समझाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में उस चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए, पहचानने की कोशिश के सद्गुरु हमको क्या समझा रहे हैं, क्या चेतना दे रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में उस मार्ग को जानने की, पहचानने की ज़रूरत है। कोई भी साथ नहीं देगा जब हमारा शरीर वृद्ध हो जाएगा। अगर जो भी हम भजन भक्ति करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, जवान अवस्था में हम किसी का भला करेंगे, पड़ोसी का, भाई का, तो हमारा साथ देगा। हम जवानी में तो पड़ोसी को सताते हैं, भाई को सताते हैं, माता पिता को सताते हैं, वो वृद्ध हो जाते तो कहते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारी सेवा करे, बच्चे हमारी सेवा करें, कैसे करेगा। इसलिए अपने जीवन में हर समय सात्विक विचार और सत्य भक्ति की खोज करेंगे, जिसको सतगुरु कहते हैं, कहत कबीर सुनो वही साधो, कहत कबीर सुनो वही साधो, छोड़ चले धन धाम। कहत कबीर सुनो वही साधो, पड़ा है यम से काम। कबीर साहब कहते कि आपने जो धन धाम कमाया था ना, खटिया से भूमि पर धर ले, छोड़ चले धन धाम। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, पड़ा है यम से काम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। सतगुरु कहते कि जो आपने धन कमाया था, उस चारपाई पे जिस पर आप बेड पर सोते थे, उस बेड पे से भी बच्चों ने उठा के ज़मीन पे रख दिया, और जो धन कमाया था वो यहीं रह गया। वो भक्ति रूपी धन नहीं कमाया, सेवा रूपी धन नहीं कमाया, सुमरन रूपी धन नहीं कमाया, ज्ञान रूपी धन नहीं कमाया, जो हमारे साथ जाने वाला था। जो भौतिक धन कमाया था वो यहीं छूट गया। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अब पड़ा यम से काम, आपने बुरे कर्म किए थे, अब इसका हिसाब किताब यमदूत लेंगे। अच्छा किया तो अच्छी जगह जाएंगे, बुरा किया तो बुरा जाएंगे। जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चले, कोई बांधे हाथ जंजीर। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो सतगुरु के दरबार में हम सिंहासन पर बैठ के जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो यमदूत आएंगे, जंजीर में बांध के लेके जाएंगे, पीटते हुए लेके जाएंगे। इसलिए निर्णय हमको लेना है, हमें सतगुरु के सिंहासन पर बैठना है या काल की जंजीरों में बंध के जाना है। इसलिए अपने जीवन में सच्ची भक्ति करेंगे, अच्छी ज्ञान करेंगे, सेवा करेंगे, सुमरन करेंगे, पाठ करेंगे, तो हमारा जीवन धन हो जाएगा। तो हम गुरु के सिंहासन, सतगुरु के सिंहासन पर हम बैठ के जा सकते हैं, जिसको सतगुरु स्वयं लेने आए हैं। जो भी जिन भक्तों ने, जिन संतों ने जैसी सेवा की है,
धनी धर्मदास साहेब को भी सदगुरु लेके गए, गरीबदास को भी लेके गए और सुरती गोपाल को भी साहेब लेके गए। बहुत सारे संत भक्त हुए हैं जिसको सदगुरु स्वयं लेने आए थे। अगर हमारी भी भक्ति ऐसी होगी तो सदगुरु हमको भी सिंहासन पर ले जा सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में हर समय सत्य की खोज कीजिए। आज गुरु पर्व है, गुरु की भक्ति कीजिए। ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरचौरा धाम की, मगध धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। अब हमारे बीच में अलीगढ़ से पधारे मुकेश साहेब अपने मुखार बिंद से भजन या सत्संग आपको सुनाएंगे। उनके वचनों का श्रवण करें। श्री मुकेश साहेब साहेब।